नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मयंक ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई कहानी, जिसका नाम है भिखारिन। उसका भाग 2 सुनाने जा रहा हूँ। अगर भाग 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा करा लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा करा ली और वो सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी में चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोनी टोटकी की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई। परंतु फिर ध्यान आया कि डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वो गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए हैं। मैं आपके पास धरोहर रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी उसे ध्यान नहीं रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया। उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर 1 पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में झोंक न लगी। सेठ जी ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष न था, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू हुई ही नहीं, फायदा क्यों होता? एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रह कर उसे क्रोध आता था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता? और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वो उस स्थान से ना हिली। मारने का भय दिखाया, पर वो टस से मस ना हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वो नहीं टलती। तो दोस्तों, कैसी लगी इस कहानी का भाग 2? क्या लगता है आपको, क्या सेठ भिखारिन के पैसे देगा? उसे जानने के लिए देखिए कहानी का भाग 3।
तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।